देख रहे हैं AR TV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सैयद शाह के साथ AR TV पर वर्ल्ड न्यूज़। अफगानिस्तान में तालिबान ने खंदार एयरपोर्ट पर हमला कर दिया है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अफगान हुक्काम का कहना है कि अफगान तालिबान की जानिब से रात गए खंदार एयरपोर्ट पर 3 रॉकेट हमले किए गए, जिससे एयरपोर्ट का रनवे मुतासिर हुआ है। एयरपोर्ट चीफ के मुताबिक एयरपोर्ट के रनवे की बहाली का काम जारी है। आज अफगान हुकाम का कहना है कि हमले के बाद तमाम परवाजें मनसूख कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट पर रॉकेट हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तालिबान कमांडर एयरपोर्ट की इर्द गिर्द अहम स्ट्रैटेजिक इमारत पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। इधर अफगान तालिबान की तर्जुमा ज़बी अल्लाह मुजाहिद ने खंदार एयरपोर्ट पर रॉकेट हमलों की तस्दीक करते हुए कहा है कि अफगान फोर्सेस के फिजाई हमलों के जवाब में खंदार एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अफगान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान खंदार और हिलमंद में झड़पों में शिद्दत आई है। हिंदुस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक को कोरोना वायरस की वबा का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर सुस्त होती दिखाई दे रही है। अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक में एक बार फिर कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। कोरोना वबा की इस दौर में वायरस के बारे में मुख्तलिफ किस्म की तहकीक और मुताले सामने आ रहे हैं। दरे असना बरतानिया में एक नई तहकीक से पता चला है कि कोरोना की इब्तदाई अलामत मुख्तलिफ उम्र के ग्रुपों और ख़वातीन और मर्दों में मुख्तलिफ अलामत हो सकती है। मुतहक़ीन ने 19 अलामत की तहकीक की है, जिनमें सबसे ज़्यादा आम अलामत जैसे मुस्तकिल खांसी और बो की कमी, पेट में दर्द और टांगों में छाले शामिल है। तहकीक के नताइज के मुताबिक यह मुशाहिदा किया गया है कि बो की कमी 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में ज़्यादा नुमाया नहीं थी और ये 80 साल से ज़्यादा उम्र वालों में बिल्कुल भी नहीं थी। मुसलसिल खांसी 40 से 39 साल की उम्र के लोगों में कोरोना का पता लगाने की सबसे आम अलामत थी। ताहम ऐसे लोगों में कम अलामत है, जैसे सर्दी लगना या कांपना। 80 साल या इससे ज़्यादा उम्र के लोगों के मुकाबले में सीने में दर्द, सांस लेने में दुश्वारी और बो की कमी जैसी अलामत ज़्यादातर 60 से 70 साल की उम्र के लोगों में देखी गई। ख़वातीन और मर्दों में कोरोना की अलामत के बारे में बात करें तो मर्दों को सांस की किल्लत, थकावट, सर्दी लगना और बुखार के ज़्यादा इम्कान होते हैं। साथ ही बो में कमी, सीने में दर्द और मुसलसल खांसी जैसे मसाइल ख़वातीन में ज़्यादा देखे गए। यहाँ शैतान गुसूल करता है, सुनकर आपको अजीब लगा होगा। हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड के एक हैरत अंगेज तालाब की, जिसका पानी भी अजीब है। आज टापू आतिशफिशा जोन न्यूजीलैंड का सबसे मतनुआ और शानदार जियोथर्मल इलाका है। ये मुकाम 23,000 साल पहले बड़े पैमाने पर आतिशफिशा के फटने के दौरान वजूद में आया था। इस तालाब के सब्ज रंग के पानी की वजह हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस और फेरीज नमकियात का इम्तजाज है। सब्ज रंग की शिद्दत का इन्हिसार इस पर पड़ने वाली सूरज की किरणों और पानी में पाए जाने वाले मैदनियात की मिकदार पर भी होता है। लेकिन कोई लम्हा ऐसा नहीं होता कि जिस वक्त इस तालाब का पानी अजीब न लगे। ताहम इस पानी से नागवार बो उठती है, जिसे आधे गटर और आधे खराब अंडे की बो करार दिया जाता है। इस मुनासिबत से इस तालाब को डेविल्स बाथ यानी ऐसा मुकाम जहां शैतान गुस्ल करता है कहा जाता है। ये तालाब 11 मुरब्बा मील पर फैला हुआ है और बड़ी तादाद में सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जो करता है। सयाहों के लिए यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी कायम है जहाँ खड़े होकर वो बआसानी इस तालाब का नज़ारा कर सकते हैं। इस जाविये के अलावा जिस पर सूरज की किरणें पानी से टकराती हैं, दूसरी चीज़ें जो इस अजीब व गरीब तालाब की रंगत को मुतासिर करती हैं वो हैं पानी में आयरन की मौजूदगी, जो पानी को शदीद सब्ज रंग देती हैं, और गंधक की मौजूदगी जो इसे हल्का सब्ज रंग देती हैं। ताहम ये तालाब तैराकी के लिए नहीं है, क्योंकि इस पानी में
पाई जाने वाली तेजाबियत किसी भी शख्स की जिल्द को बआसानी नुकसान पहुंचा सकती है। Weaved Māori bag. Now inside my kete, I have an environmentally friendly soap-like substance called surfactant. This surfactant has been chemically engineered for myself to do exactly the same thing, but to leave behind no negative effects on the environment. It sort of looks like an ice cube. Boom! No, so I've got a few minutes to talk to you about what's happening below my feet. In a couple minutes, we'll see some bubbles. But her father was a gentleman called Lord Ranfurly. He was New Zealand's 13th Governor General. Back in May of 1903, he was in the Waitaki area inspecting prison camps. To mark the occasion, Lady Constance Knox christened the guy. साहिल रिसोर्ट्स में 6 दिनों से जंगलाती आग से तुर्की नाबर्द आजमा है। एहलकारों के ऐलान के मुताबिक तुर्की में पिछले 6 दिनों से जुनूबी और जुनूब मगरिब साहिली रिजॉर्ट शहरों में जंगलाती आग से तुर्की नबर्द आजमा है। सूबा मोगला में रिपोर्टर्स को जंगलात और ज़राअत के वजीर ने बताया कि पिछले 5 दिनों में 132 में से 125 आतिशों पर काबू पा लिया गया है और अब भी बाकी 7 आतिशों से नबर्द आजमा है। सूबे मोगला के रिजॉर्ट शहरों मारमरेस और बोड्रम में फायर फाइटर्स को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से सुबह के औकात में नमी में 10% की कमी है। वजीर ने वजाहत की है कि आम जंगलात के तहत नमी 30% से कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने इशारा दिया कि अंतालिया सूबे के एक रिजॉर्ट टाउन मोनोगाट में आग बदस्तूर जारी है और नए इनखलाओं की वजह बन रहा है। दाखिली वजीर के मुताबिक एक अंदाजे से 10,000 शहरियों को अब तक मोगला में घर से खाली कराया गया है। रिहायशी इलाकों में आग के फैल जाने की वजह से स्वीलो ने कहा कि 8 पड़ोसी इलाके मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और दीगर 5 इलाके जज़वी तौर पर खाली कराए गए हैं। अब तक तुर्की में आग की वजह से 8 जिंदगियां ज़ाया हुई हैं। तुर्की की जानिब से इतवार के रोज़ EU सिविल तहफ़्फ़ुज़ मैकेनिज़्म को सरगर्म करने के बाद दरे असना यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया कि वो ये इलाके 3 फायर लड़ाकू जहाज़ क्रोएशिया और स्पेन से तुर्की के लिए रवाना करेगा। इस जारी आग के पेश नज़र तुर्की को गैर मनसूबा बंद तजुर्बे का सामना है, जो इस्तांबुल के बशमूल दारुल हुकूमत इनकारा और इज़मीर के साथ कम से कम 14 शहर जद में हैं। हिंदुस्तानी वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिंदुस्तान के नए डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई-रूपी को मुतारुफ कराया है। इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इश्तराक किया है। ई-रूपी डिजिटल पेमेंट के लिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस सिस्टम है। ये QR कोड है या फिर SMS नोयत का सिस्टम है जो वोचर की आसास पर बनाया गया है। ये QR कोड या SMS रकम उसूल करने वालों के मोबाइल पर भेजा जाता है। इस सिस्टम के जरिए सर्विसेज स्पॉन्सर्स को इस्तेफादा कुनदगान और सर्विसेज प्रोवाइडर्स के साथ जोड़ा जाता है और ये पूरा अमल डिजिटल अंदाज में होता है जिसमें इंसानी राब्ते की ज़रूरत नहीं। ई-रूपी वोचर मुल्क में डिजिटल लेन देन को ज़्यादा फ़रोग़ देने में मदद करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि ई-रूपी के ज़रिए आज मुल्क को डिजिटल गवर्नेंस में नई जहत मिल रही है। ये हिंदुस्तान में डिजिटल लेन देन को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन के साथ ज़्यादा मुतासिर बनाने में अहम रोल अदा करेगा। इसी प्लेटफॉर्म से यकीनी हो जाएगा कि किसी भी तंजीम को दी जाने वाली रकम इसी काम के लिए इस्तेमाल होगी जिसके लिए रकम दी गई है। साथियों, सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में
या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई रूपी दे पाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है। अभी शुरुआती चरण में ये योजना देश के हेल्थ सेक्टर से जुड़े बेनिफिट्स पर लागू की जा रही है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन सेवा भाव से भारत सरकार के द्वारा जो मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है उसका लाभ लेना नहीं चाहता है, लेकिन जो प्राइवेट अस्पतालों में जहां कुछ कीमत देकर के वैक्सीन चल रही है उसमें भेजना चाहता है। अगर वो 100 गरीबों को वैक्सीन लगवाने की उसकी इच्छा है तो वो उन 100 गरीबों को ई रूपी वाउचर दे सकता है। ई रूपी वाउचर ये सुनिश्चित करेगा कि उसका इस्तेमाल वैक्सीन लगवाने में ही हो, किसी और काम में नहीं। समय के साथ इसमें और भी चीजें जुड़ती चली जाएगी। जैसे कोई किसी के इलाज पर खर्च करना चाहता है, कोई टीबी के मरीज को सही दवाओं और भोजन के लिए आर्थिक मदद देना चाहता है, या फिर बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को भोजन और पर्यावरण से जुड़ी दूसरी सुविधाएं पहुंचाना चाहता है, तो ई रूपी उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। यानी ई रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये ई रूपी सुनिश्चित करने वाला है। कोई अब अगर चाहेगा कि वो वृद्धाश्रम में 20 नए बेड लगवाना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी मदद करेगा। कोई किसी क्षेत्र में 50 गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी मदद करेगा। अगर कोई गौशाला में चारे की व्यवस्था करना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी भी मदद करेगा। इसे अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर सरकार द्वारा किताबों के लिए पैसा भेजा गया है तो ई रूपी ये सुनिश्चित करेगा कि किताबें ही खरीदी जाएं। अगर यूनिफॉर्म के लिए पैसा भेजा है तो उससे यूनिफॉर्म ही खरीदी जाए। अगर सब्सिडाइज खाद के लिए मदद की है तो वो खाद खरीदने के लिए ही काम आए। गर्भवती महिलाओं के लिए दिए गए कैश से सिर्फ पोषक आहार ही खरीदा जा सके, यानी पैसा देने के बाद हम उसका जो इस्तेमाल चाहते हैं ई रूपी वाउचर उसे सिद्ध करेगा। सऊदी अरब में वैक्सीन न लगाने वालों के लिए आम मुकामात में दाखिल होने से रोक दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में सऊदी हुकूमत की जानिब से दिए गई वैक्सीनेशन की डेडलाइन ख़त्म हो गई है। अब वैक्सीन न लगवाने वालों को शॉपिंग मॉल्स, मार्केट और पब्लिक मुकामात में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मामलकत में डेडलाइन दी गई थी कि शहरियाँ 31 जुलाई से कबल कोरोना वैक्सीन लगवा ले, बसूरत दिगर इन्हें उन मुकामात में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। ताहम अब डेडलाइन ख़त्म हो गई और पाबंदी का इतलाक 21 अगस्त से हो गया है। शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक मुकामात या मार्केट जाना है तो वैक्सीन लगवाएं। इधर सऊदी वजारत तिजारत के तर्जुमान अब्दुल रहमान अल हुसैनी ने कहा है कि इतवार 21 अगस्त से ऐप पर वैक्सीन के स्टेटस हामिल अफराद ही मार्केटों में दाखिल हो सकेंगे। समाजवादी पार्टी के कायद आजम खान को लगा बड़ा धक्का। अब जौहर यूनिवर्सिटी गेट का एक हिस्सा टूट जाएगा।
رکن پارلیمان اعظم خان کی مشکلات کم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے. اب ایک بار پھر جوہر یونیورسٹی کی ایک حصے پر بلڈوزر چلانے والے ہیں. اب یونیورسٹی کی گیٹ توڑی جائے گی. معلومات کے مطابق جوہر یونیورسٹی کا یہ گیٹ سرکاری زمین پر بنائی گئی ہے. PWD نے اس زمین پر سڑک بنائی تھی جس پر تقریباً 13 کروڑ لاگت آئی. اس کی وجہ سے اب یہ گیٹ ٹوٹ جائے گی. کیس میں شکایت کنندگان آقا سکسینہ نے بتایا کہ اس سلسلے میں اس نے ہی گیٹ کے خلاف 2019 میں SDM کو شکایت دی تھی اور یہ درست پایا گیا تھا، جس کے بعد اس گیٹ کو توڑنے کا حکم دیا گیا تھا. واضح رہے کہ اعظم خان نے ضلع عدالت میں SDM کے فیصلے کے خلاف 2 اپیل دائر کی تھی. ضلع عدالت میں 2 فریقین کی سماعت تقریباً 2 سال تک جاری رہی. شکایت کنندگان نے کہا کہ ہم نے اپنا موقف رکھا اور اعظم خان کی جانب سے دائر کی گئی دونوں اپیلیں عدالت نے خارج کر دی. اب اس کے مسترد ہونے کے بعد اب SDM کو موصول ہونے والے 2 سال پرانے حکم پر کارروائی کی جائے گی. قبل ذکر ہے کہ پیر کو ڈسٹرکٹ کورٹ نے اعظم خان کے دونوں اپیلیں خارج کر دی اور SDM کی طرف سے دیے گئے حکم کو برقرار رکھا. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ARTV پر ورلڈ نیوز. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. आप देख रहे हैं ARTV चैनल. کیا آپ اپنی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے پریشان ہیں؟ آپ کی پریشانیوں کا حل نیو دکن جونیئر کالج فار گرلز. پرانے شہر بالخصوص سنتوش نگر کے اطراف رہنے والی عوام کے لیے خوشخبری. قابل تجربہ کار باصلاحیت اساتذہ کی ٹیم، اسلامی تعلیم اور تربیت کا نظم، کمزور طالبات پر خصوصی توجہ، MPC، BIPC، CEC، MEC کورسز دستیاب، MSET، نیٹ، CPT، ICT امتحانات کی تربیت، اسکالرشپس کی سہولت، ٹرانسپورٹ سہولت بھی دستیاب. داخلے کے لیے فون نمبر 7330621969 یا اولڈ سنتوش نگر کالونی ہمارے کالج پر ربط پیدا کریں. شہر حیدرآباد مقام ملک پیٹ میں پاکو مارشل آرٹ سیلف ڈیفنس اکیڈمی کا آغاز اول میں آ چکا ہے، جہاں پر کراٹے، متھائی، کک باکسنگ، فل کانٹیکٹ، تھائی باکسنگ اور MMA کی تربیت دی جا رہی ہے اور لڑکیوں کے لیے سپریٹ بیچز کا بھی انتظام ہے. سید افتخار حسین کی زیر نگرانی میں اس اکیڈمی سے جڑ کر کافی اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل اور ورلڈ چیمپئن بن چکے. ایڈمیشن جاری ہے. ہمارا پتہ SK پلازا، فرسٹ فلور، beside ٹاپ ان ٹاؤن ہوٹل، ملک پیٹ، ریلوے اسٹیشن، حیدرآباد. تصویریں کھینچنا بھی کہلاتا ہے فنکاری، کیونکہ تصویریں بولتی ہیں. تقاریب، شادی بیاہ یا پھر رشتے کے لیے ہو آپ کو تصویریں بنوانا، چلے آئیے AR کیم اینڈ سنیپ اسٹوڈیو. مردانہ وجاہت کو کرنا ہو آشکار یا پھر خوبصورتی کو کرنا ہو تصویروں میں دوبالا، کھنچوائیں اپنی تصویریں پروفیشنل سے، جن کے ہاتھوں اور کیمرے کا ہنر آپ کو کر دے گا حیران. ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کے لیے سارے شہر میں مشہور، جہاں کیا جاتا ہے عمدہ کاغذ کا استعمال. AR کیم اینڈ سنیپ اسٹوڈیو تمام طرح کی ویڈیو فوٹوگرافی کے لیے ربط پیدا کریں اس نمبر پر 9246241118. پتہ AR کیم اینڈ سنیپ اسٹوڈیو، ملک پیٹ، حیدرآباد.